बेटा और बेटी हैं, खुदा के आप भक्त हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से आप जीवन जीते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से आप चलते हैं, है ना। फिर वहां पर वो व्यक्ति कहता है कि जगत के आरंभ से यह कभी सुनने को नहीं आया है, जगत के आरंभ से ये सुनने को नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखों को खोले हो। कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो, ये सुनने में नहीं आया है। और कब से? जगत के आरंभ से। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें को खोल दी हो। लेकिन किसने खोला? प्रभु यीशु मसीह ने खोला, क्योंकि वह धर्मी है, वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, वो निष्कलंक निष्पाप और जो है कि परम पवित्र परमेश्वर है। आप और मैं जब हम संसार में रहेंगे तो हम किसी की आंख को खोल नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलते हैं, जब परमेश्वर के अनुसार से हम जीवन जीते हैं, उस समय में हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और खुदावन क्या कर सकता है? लोगों की आंखों को खोल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर सकता है? लोगों की आंखों को खोल सकता है। किसके द्वारा? आपके और मेरे प्रार्थना के द्वारा। हमारे प्रार्थनाओं में परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य दे देता है, जब हम उनके भक्त हो जाते हैं, उनके बेटा और बेटी हो जाते हैं, जब हम खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो खुदा हमारी दुआओं को क्या कर लेता है? सुनता है। प्रियो, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है ना। तो परमेश्वर किसकी दुआ को सुनता है? जो धर्मी है, जो परमेश्वर का भक्त है और खुदा के मर्जी अनुसार से चलता है, परमेश्वर उन्हीं की प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है। हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता है। आज इस संसार में, हमारे जीवन में भी बहुत सारी जो कि बहुत ही जो है कि बहुत सारे गुनाह अपराधों को एक व्यक्ति करता है, बहुत सारे पापों को एक व्यक्ति करता है, लेकिन पाप हो जाने के कारण उनको एहसास नहीं होता है कि वो खुदा से पश्चाताप करे। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, जिनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। खुदा के सामने यदि आपको गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने इस भाई को ऊंची आवाज में बात कर ली है, मैंने इस भाई को, इस बहन को मैंने बिना वजह डांटा है, मैंने इनको जो है कि किसी बातों को बोल करके इनकी निंदा करी है, यदि आपके मन में ऐसी चीजें आ रही हैं, तो वो पवित्र आत्मा की आवाज है जो आपके मन में खुदावन डाल रहे हैं कि तूने जो इनके विरुद्ध गुनाह पाप किए उन्हें तो मान ले। मतलब आपके दिल में क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है गलतियों का, कि हमने बिना वजह किसी को हमने अपशब्द कह दिया है, हमने बिना वजह किसी को कुछ कहा है जिससे हमारा मन खेदित है, हमें एहसास हो रही है उन गलतियों का। तो आपके मन में ऐसे आ रहा है, मतलब ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि जब हम अब एक दूसरे को पापों को मान लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, तभी हमें मेल मिलाप का अवसर मिलता है। जब हम गलतियों को मानते हैं तभी मेल मिलाप आ सकता है। यदि गलतियों को आप नहीं मानोगे तो कभी भी आपके अंदर मेल मिलाप नहीं आएगा। यदि मैंने अपने भाई बहन से जो है कि मैंने उनको डांटा है, अपशब्द कह दिया है, यदि मैंने उनको माफी मांगूंगी तब क्या हो जाऊंगी? उनके साथ मेल मिलाप हो जाएंगे। वैसे ही आप अपने खुदा के साथ जब अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हो, तभी आप क्या करते हैं कि खुदा से आपने क्या किया? मेल मिलाप किया। मतलब परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान करके आपने परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता, एक मेल मिलाप किया कि खुदा मुझे माफ कर दे। धर्मी 7 बार गिरता है तो अभी तो आप हमें उठाते हैं। खुदा, हमसे गलतियां हो गई हैं, हमने अपने भाई बहन के विरुद्ध पाप किया है, हमने आपके विरुद्ध पाप किया खुदा कि हमने आज प्रार्थना नहीं कर पाए।
हमने जो है कि आज वचन नहीं पढ़ पाए हैं, हमने आराधना नहीं कर पाए, हमने किसी भाई बहन को जो है कि संगति में होकर के उनके लिए दुआ नहीं कर पाए। आत्मिक पाप भी होते हैं, शारीरिक पाप भी होते हैं, सोच मन विचार के द्वारा पाप होता है, और देखो कर्म के द्वारा भी पाप होता है, आंखों के द्वारा भी पाप होता है, सुनने के बोलने के द्वारा भी पाप होता है। लेकिन आत्मिक पाप भी होता है जब हम खुदा की मर्जी अनुसार नहीं चलते हैं तो। और इसी कारण जब हम मान लेते हैं इन सब चीजों को खुदा के सामने, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्या कर देता है, माफ करता है। और जब हम गलतियों को मानते हैं तभी क्या आता है, वहां पे मेल मिलाप आता है। और जब मेल मिलाप आता है तो हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ जो है कि वो परमेश्वर के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि हमने गलतियों को मान लिया और यहाँ पर मेल मिलाप हो गया। अब परमेश्वर आपके गलतियों के लिए कहता है कि देख मेरा बेटा और मेरी बेटी, मैंने तुम्हारी गलतियों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है और इसे दोबारा मैं स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। और खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, दोबारा इसे याद नहीं करूंगा। अब यहाँ पर हमने एक दूसरे भाई बहन से हमने अपराध किया और एक दूसरे के सामने हमने गलतियों को मान ली, और यहाँ पर देखो कि मेल मिलाप हो गया। तो आप अपने भाई बहनों के साथ क्या जो है कि गलतियों को मानने के बाद मेल मिलाप हो गया, तो क्या उस बात को याद रखोगे? बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बहन, ठीक है ना, हो गया, चलो कोई बात नहीं। पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं। ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक अच्छा एक रिश्ता को मजबूत रखते हैं। जैसे कि याकूब और एसाव के विषय में देखते हैं, जब याकूब डर रहा था, एसाव उनके लोग उनके सेना आ रहे थे, तो क्योंकि उसने उनके सामने गलती करी थी और इसीलिए वो डर रहा था। लेकिन एसाव ने, जो उसका भाई ने, बड़ा भाई ने उनको क्या किया, माफ किया। उसने गलतियों के लिए पश्चाताप किए और दोनों ने मेल मिलाप किया, और देखो दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया। ठीक है ना। जब आप और हम गलतियां हो जाती है, खुदा के सामने मान लेते हैं, तो हम परमेश्वर के संगो साथ हो जाते हैं, वो हमारे संगो साथ हो जाते हैं, मेल मिलाप हो जाता है। वैसे मनुष्यों के साथ भी हम जब अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है प्रियो। ठीक है ना। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं यहाँ पर कि काफी लोगों ने बाइबल के अंदर अपने गुनाहों को छुपा कर रखा और उनका काम सफल नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने भी माना उनका कार्य सफल हुए, और वो आत्मिकता में और फाइनेंशियल रूप से हर एक चीजों में क्या हुआ, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, है ना। तो आज हमें क्या करना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है खुदा में, अपने गलतियों को, गुनाहों को खुदा के सामने मानना है, और हमें क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है खुदा में प्रियो। जितना आप परमेश्वर के सामने गलतियों को मानेंगे, आपका हृदय और भी नम्र और दीन होते जाएगा, उतना ही आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य होते जाएंगे, उतना ही परमेश्वर आपको चाहेंगे। क्योंकि जब हम अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं, तो हम अपने कोई भी गलतियों को छुपा नहीं रखते हैं। ठीक है ना। और जब पति पत्नी का रिश्ता इतने खूबसूरत हो जाते, जब एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को मान लेते हैं, तो उनके अंदर और भी प्यार आ जाता होगा। वैसे ही हम अपने खुदा के सामने गलतियों को मानते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा प्यार आ जाता है प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है, अपने खुदा के सामने अपने गलतियों को हमको मानना है। ठीक है ना। तो आज हमने सीखा है पश्चाताप के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह में हमें पश्चाताप करना है, अपने गलतियों को मानना है। हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए कि हमने खुदा के विरुद्ध गुनाह किया है और हमको माफ़ी मांगनी चाहिए करके। और जब आपको आपके मन में ऐसे लग रहा होता है, तब आप क्या करते हो कि आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, आपके जो है कि हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है। मनुष्यों के सामने भी हमें पापों को मान लेना है, और तब हमें खुदा के सामने भी पापों को मान लेना है, और हमें माफ़ी मांगनी है। और जब हम एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर लेके जाता है।
परमेश्वर हमको माफ करके ऊंचा करते हैं। खुदा हमें और भी ग्रेस और महिमा से भर देते हैं, क्योंकि हमने उसके साथ क्या है, वफादार हैं। जो अपने गलतियों को खुदा के सामने मान लेता है, उनके कार्य सफल होता है। तो खुदा इस वचनों के द्वारा आशीष करे। सभी को प्रभु इस वचन में आशीष